नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और फ़िलहाल खड़ा हूं भिवानी ज़िला और यहां पर ढाणीमाऊ गांव है हरियाणा के अंदर। यहां पर एक किसान भाई हमारे साथ हैं। 14 एकड़ ज़मीन में खेती करते हैं, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, दूसरे अनाज उगाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा जो है नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्याज इन्होंने लगा रखी है, यहाँ पर मल्चिंग जो प्लास्टिक की आप करते हैं उसकी जगह पर इन्होंने ऑर्गेनिक जो मल्चिंग है वो कर रखी है। जो पराली है, जो बाजरे का भूसा है, वो इन्होंने यूज़ किया है। और यहाँ पर जो पीछे से प्याज की रोपाई चल रही है, आगे आगे मल्चिंग हो रही है, बेड बनाए जा रहे हैं। और ये प्योर ऑर्गेनिक है, कोई खाद वगैरह भी इसके अंदर इन्होंने नहीं डाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक में इन्होंने मल्चिंग कर रखी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ये नई टेक्निक है, इसके बारे में इनसे जानते हैं। तो सर, स्वागत आपका डियर किसान पर। सभी किसान साथियों को राम राम। मैं सुमेर सिंह बावड़ा जाट ऑर्गेनिक कृषि फार्म ढाणीमाऊ। किसान साथियों, आज ये भाई साहब आए, इनके बहुत दिन से फ़ोन आ रहे थे और आज ये अपने खेत पे आए, बड़ी खुशी हुई। और आज हमारे यहाँ प्याज की रुपाई चल रही है। पिछली साल भी इसी खेत में प्याज था, लेकिन वो समतल ज़मीन के ऊपर मल्चिंग के ऊपर था। मल्चिंग यही। और अब की बार जो है एक हमने पागलपन किया है, जिसको पागलपन ही बोलेंगे, कि आपके एरिया में सिंचाई का एरिया मतलब फुहारा से है और आप जो से बेड बना रहे हो, तो बेड की क्या ज़रूरत थी। तो उसके ऊपर जो है ना, हमने पहले इसके अंदर सब सॉइलर निकाला। 30-32 इंची लंबा एक हड़ होता है, वो हमने इसके अंदर निकाला 4-4, 6-6 फीट की दूरी पे दोनों साइड से। उसको बोलते हैं सब सॉइलर। वो हार्ड पैन को तोड़ता है। जो नीचे टाइट परत है, जो हमने रासायनिक डाल के या खरपतवार नाशक डाल के, या जो है हमने पहले हमारे यहाँ ऊँटों से जुताई हुआ करती, उसके बाद ट्रैक्टर आ गए और ट्रैक्टर ने जो है उसको बुलडोज़र की तरह ऐसा घुमा के बिल्कुल टाइट परत कर दिया। तो ये मानो आप 1 फीट के आसपास में तो थोड़ी बहुत ज़मीन नरम रहे तो रहे, क्यों, जिसके अंदर हम पलाऊ वगैरह चला लेते हैं, लेकिन उससे नीचे जो है ना वो एक हार्ड परत बन गई, उसको हार्ड पैन बोलते हैं। अब की बार मैंने ये एक पागलपन, एक पहल शुरू की है और उसका मेरे को काफ़ी फ़ायदा नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और कुछ किसान साथी अपने हरियाणा से भी हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, पिछली साल से ही पंजाब के हैं काफ़ी किसान साथी। तो हम भी उसी मुहिम में इस चीज़ को लेके आए हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा एक ये है सबसे बड़ा, कि हमारी कॉस्ट को हमने घटाना है। बिल्कुल। यहाँ जीरो बजट नहीं बोलते हम। जीरो बजट बोलना वो पागलपन है, निराधार बेवकूफ़ी की बातें हैं। जीरो बजट कोई भी खेती नहीं हो सकती। हाँ, उसको हम खर्चा कम कर सकते हैं। हाँ, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कॉस्ट को कम करके, और उसके अंदर जो है ना वो पैदावारी जो है उससे अच्छी हो जाए, तो हमारे को वो चीज़ डाइवर्ट हो जाएगी कि भाई कम खर्चे में बढ़िया खेती होगी। तो इसीलिए जो है ना हमने ये बेड बनाया है। और ये बेड बना के बेड के ऊपर मतलब जो है प्याज लगाया। पहले मल्चिंग डाली, मल्चिंग डालने के बाद अपना ये प्याज लगा दिया। तो इससे खरपतवार भी नहीं होंगे। और ज़मीन को अगर हम ढक के रखेंगे, हमारे शरीर को अगर हम ढक के रखेंगे, तो हमारे को चमड़ी की कोई परेशानी नहीं होनी। बिल्कुल। धूप पड़ेगी तो भी हमारी चमड़ी गर्म नहीं होगी, क्योंकि कपड़ा उसको रोकेगा। अगर सर्दी पड़ रही है तो भी अगर हम कपड़ा ढक के रखते हैं शरीर को, तो हमारे को सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि कपड़ा उसका बीच में ये है। तो उसका माध्यम हमने ये देखा है। दूसरा, काफ़ी किसानों को बरगलाया जा रहा है कि भाई आप जो है ना सीट लगाइए। सीट का कारण मान लिया हमने सब्सिडी मिल रही है। हाँ, ये सांप सीट यानी कि जो प्लास्टिक मल्चिंग हाँ, वो नहीं लगानी होती। उसको अगर हम लगाएंगे तो जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो ज़मीन एकदम से ठंडी हो जाएगी। जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, धूप तेज होगी, तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर 2 चीज़ मैंने देखी हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है ना वो डेवटी का कपड़ा पहनते थे, बिल्कुल खादी। तो कई बार हम भी दिमाग में ये सोचते थे भाई खादी क्यों पहनते हैं, सर्दी के अंदर भी गर्मी के अंदर भी। आज हमने वो चीज़ हमने प्रैक्टिकल करके देखी, तो उस खादी का और इसका सेम रिजल्ट है। सर्दी अगर होगी तो ये मल्चिंग जो है वो उसको गर्म ठंडी होने से बचा लेगी, सर्दी नहीं होने देगी। और अगर तेज़ धूप होगी तो इस ज़मीन को गर्म होने से बचा लेगी। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो इसके अंदर बीमारी नहीं आएंगी, और बीमारी नहीं आएंगे तो अपनी फसल
अच्छी होगी। दूसरी, ज़मीन अगर ढकी रहेगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो भी हैं वो अपना काम अपना सुचारू रूप से करेंगे। एक इसके अंदर हमने जैसे वेस्ट डिकम्पोजर चलाना पड़ता था, स्प्रे डालनी पड़ती थी, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी किसी प्रकार के उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं इसी प्लान के मुताबिक इस चीज़ को लेके आ रहा हूँ। अभी जो ये हमने मल्चिंग डाली है ये 2 काम करेगी। अभी फिलहाल जो है इसके अंदर है ढक के रखेगी ज़मीन को। दूसरा, ये आहिस्ता आहिस्ता गलेगी तो इसको खाद का रूप भी अपनी फसल को मिलेगा। एक हमारे किसान के दिमाग में एक भ्रम पैदा कर रखा है कि दीमक, जब तक हमारे खेत में फंगस नहीं होगी तब तक दीमक नहीं लगेगी। पहले पौधे को फंगस गड़ाएगी, गड़ाने के बाद वो दीमक का भोजन तैयार है तो दीमक उसको लगेगी। हम पौधे को उखाड़ेंगे, उसके अंदर दीमक आपको खाती हुई मिलेगी। हम ये सोचेंगे कि भी दीमक ने इस पौधे को खा लिया। दीमक का कसूर नहीं है, आपके खेत में फंगस है। फंगस का आप जो है ट्राइकोडर्मा वगैरह से निदान कीजिए। दीमक का भ्रम आप छोड़ दीजिए। मेरे खेत में पिछली साल भी आप देख सकते हो, अगर दीमक होती तो मैं अब की बार फिर यही नहीं डालता। दीमक, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दीमक हो, ताकि जो है ना जो अवशेष पड़े हुए हैं, जो खाद का रूप तैयार करना है, वो दीमक हमारे एरिया में केचुआ से बढ़ के है। तो इसलिए दीमक को जो है आप ये एक भ्रम मत मानिए कि भाई हमारी फसल को दीमक खा रही है, वो फंगस का कारण है, फंगस का इलाज कीजिए। ठीक है। इसके अलावा आपने बताया कि प्याज के अंदर आपने कोई भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया, तो इसकी पैदावार पिछले साल आपके हिसाब से कितनी और जो एवरेज है वो आई है प्याज की? लगभग मेरी 1.5 एकड़ में 80 क्विंटल के आसपास पैदावार आई है सर, ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से। पीछे भी आपने कोई खाद वगैरह जो ना, है रासायनिक उसमें जो पिछली बार जो है ना मैंने वेस्ट डिकम्पोजर और गोकरपामर्तन बैक्टीरिया चलाया था, अब की बार वो भी नहीं चला रहा मैं। वो सिर्फ उस टाइम पे चलाते हैं कि एक बार जो है फसल कट गई, फसल के अवशेष पड़े हैं तो उनको गड़ाने के लिए एक बार चला दो, नहीं तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, जो नए किसान साथी लगे हुए हैं वो 1-2 साल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उसमें बैक्टीरिया जो हो पनप सके वो जमीन पनप में। सके। जी। और इसके अलावा आपने ऑर्गेनिक खाद की यदि बात करें तो कौन सी ऑर्गेनिक खाद इसमें आपने पहले दी है प्याज की रोपाई से पहले अभी फिलहाल? इसमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद मैंने नहीं दिया, हरी खाद बो रखी थी। 7-8 प्रकार के अनाज, 3 तेल, 3 दाल, 3 अनाज, इस प्रकार के बीज इकट्ठे करके और मैंने जो है ना वो हरी खाद के लिए इसके अंदर डाले थे। मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगा कि किसान साथियों को कि खर्चे घटाओ खेती के अंदर, भले ही हम जैविक करें, भले ही हम रासायनिक करें, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर जैविक करोगे तो अपने परिवार को जो है ना एक अच्छा भोजन दे पाओगे। जो आज के दिन जो है ना वो तीसरी लहर, कोविड आ गया, फलाना आ गया, अगर खाने को हम चेंज कर देंगे तो किसी का कोविड कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे मेरा सोचना है, ऐसे मेरे काफ़ी किसान साथियों का सोचना है। बिल्कुल। इसी चीज़ के चलते जो है ना ये बीमारियाँ आ रही हैं, और उस चीज़ को अगर हम सुचारू रूप से, चलो ठीक है किसान आय के लिए करता है, भाई हमारे को आय बढ़ेगी रासायनिक से, लेकिन कम से कम जो है ना 1 एकड़ में, आधा एकड़ में अपने परिवार के लिए, अपने गुजर बसर के लिए कुछ सब्जी लगाओ, कुछ अनाज तेल दाल लगाओ। कम से कम अपने परिवार को तो भोजन हम अच्छा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कम से अगर हम अपने परिवार को अच्छा भोजन देंगे तो सामने वाले परिवार के लिए भी उसमें से कुछ न कुछ उसको भी खाने को मिलेगा। तो मैं सभी किसान साथियों से एक दोबारा फिर अपील करूंगा कि इस चीज़ का विशेष से ध्यान करें। और मेरा मोबाइल नंबर है जी 999 16 34 300। यहाँ फेंक नहीं है। बिल्कुल। और फेंक यूट्यूब पर भले ही मैं हो या ये डियर किसान वाले भाई हो या और कोई भी भाई हो, फेंक से बचो। बिल्कुल। 1 एकड़ में 1000 मन, 200 मन, 400 मन, ऐसा नहीं। जो हकीकत जैसे ये भाई दिखा रहा है, भाई जो प्रैक्टिकली है वही चीज़ दिखाने वाले, उन चैनलों को बढ़ावा दें और उन चैनलों के साथ ही जो है ना आप मिलके अपनी खेती को, अपने समाज को बढ़ावा दें। सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। राम जी, राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे साथ विचार साझा किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।